आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप लोगों का मदन सर लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट अर्थात 12th के दूसरी चैप्टर भारत इज़ माई होम जो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, आज मैं अपना वीडियो इन्हीं चैप्टर पर बना रहा हूं। आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे लाभ मिले, इसके लिए आप लोग भी ज़रा तत्पर रहेंगे ताकि वो अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ ले सके। आज मैं देखता हूं कि बिहार में बच्चे अंग्रेजी से भागते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी बहुत ही आसान है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप ज़रा मेरे साथ कोशिश करके देखेंगे। आपने यदि 10 वर्षों तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, 0 से लेकर के 10th तक नहीं पढ़ी है, और इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने की यदि आवश्यकता पड़ गई है और पढ़ना भी ज़रूरी है, तो आप अपने को हतोत्साह, कमज़ोर या ना समझें। मैं आपके साथ हूँ। मैं एक एक शब्द नहीं, आप लोगों को इस ढंग से बता दूंगा ताकि आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर वह जज्बा है, आप अपने जज्बे को बाहर निकालें और तब देखिए आप अंग्रेजी में बेटर ही नहीं, दी बेस्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी बस प्रयास की ज़रूरत है। आइए, आप हतोत्साह नहीं होइए, आपके साथ मैं हूं और मैं चाहूँगा कि अंग्रेजी हिंदी से भी, जिस हिंदी को आप प्रतिदिन बोलते हैं, जो आपकी मातृभाषा है, उससे भी ज़्यादा आसान करके मैं दिखाऊंगा। ऐसा मैंने प्रतिज्ञा किया है। बस ज़रूरत है सिर्फ आप लोगों के साथ देने की। धन्यवाद। आइए फिर मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। जाकिर हुसैन जी ने लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, अर्थात कहने का मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था एंड ही डाइड 1969, और उनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। अर्थात 1897 से 1969 तक नहीं, वो इस दुनिया में रहे, अर्थात उनका यह लाइफ पीरियड है। तो हम इसको पढ़ेंगे 1869 टू, इस डैश को टू बोलेंगे, 19 नहीं 69, अर्थात 1897 से 1969। बॉर्न इन हैदराबाद। बॉर्न माने जन्म लिए थे, इन माने में हैदराबाद मीन्स हैदराबाद में, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में जन्म लिए थे। was one of our greatest freedom fighters, was one of our नहीं greatest freedom fighters, कहता है वे हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे क्या थे हमारे? वन ऑफ माने बहुतों में से एक, अर्थात वे हमारे एक नहीं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एक विशिष्ट, एमिनेंट माने विशिष्ट शिक्षाविद भी थे। फिर से इसको देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1969 में हो गई। बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में जन्म लिए थे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, वे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे, या वे क्या थे? हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एक विशिष्ट शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम माने डॉक्टर हुसैन बने थे द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत का, इन 1967, 1967 में। फिर से देखिए, डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। अर्लियर माने पहले, ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा दिया था, एज द गवर्नर ऑफ बिहार, अर्थात बिहार के
राज्यपाल के रूप में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, माने इसके पहले वे बिहार के राज्यपाल थे या राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज एन एक्सट्रैक्ट, एक सारांश है, एक भाग है। एक्सट्रैक्ट माने सारांश, भाग। फ्रॉम द स्पीच, उनके भाषण का, अर्थात फ्रॉम द स्पीच, भाषण का। ही गेव इन 1967, जो उन्होंने 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ, माने शपथ लेने के बाद। टेक ओथ माने शपथ लेना, आफ्टर माने के बाद। आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ लेने के बाद, एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। फिर से देखिए इसको, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माई होम उनके भाषण का एक भाग है। ही गेव इन 1967, जो उन्होंने 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। अर्थात राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद भारत इज माई होम उनके भाषण का एक भाग है, जो उन्होंने 1967 में दिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, प्लेज माने शपथ लेना, डॉक्टर हुसैन स्वयं या खुद शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। टोटलिटी माने संपूर्ण, आ कल्चर माने संस्कृति, आ सर्विस माने सेवा। तो टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, अर्थात भारतीय संस्कृति के संपूर्ण सेवा नहीं करने का या संपूर्ण सेवा का। अर्थात डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। डॉक्टर हुसैन भारत की संस्कृति की संपूर्ण सेवा करने का स्वयं शपथ लेते हैं। अब आइए उसके नीचे देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, यह पहला पारा है उस चैप्टर का। आई मस्ट कन्फेस, मुझे मस्ट माने अवश्य या अवश्य चाहिए नहीं, आ कन्फेस मीन्स स्वीकारना। आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य ही स्वीकार लेना चाहिए। डैट आई एम ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड माने दबा हुआ, कुचला हुआ। डैट आई एम ओवरहेल्म्ड, कि मैं दबा हुआ हूं, बाय द ट्रस्ट माने विश्वास से, माई पीपल अपने लोग को, अपने लोग के विश्वास से मैं दबा हुआ हूं। हैव प्लेस्ड इन मी, जो मुझ में भरोसा करके, मुझ में स्थान बनाकर, बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती के सबसे ऊंचे पद को दिया है। अर्थात फिर से देखिए, आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य ही स्वीकार लेना चाहिए। डैट आई एम ओवरहेल्म्ड बाय द ट्रस्ट, कि बाय द ट्रस्ट माई पीपल, मैं अपने लोगों के विश्वास के नीचे दबा हुआ हूं। हैव प्लेस्ड इन मी, जो मुझ में स्थान बनाकर या विश्वास कर, बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती के सबसे ऊंचे पद को दिया है। धन्यवाद। आइए अब दूसरे पैराग्राफ को देखिए, भारत इज माई होम का दूसरे पारा को। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट माने लाए थे, ब्रिंग का पास्ट रूप है, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग माने लाना, अब ब्रॉट माने लाए थे। और टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी माने देश विभाग। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन देश विभाग में लाए थे अ मेंटल इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ इरुडिशन, कहता है एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश, एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश। इरुडिशन माने ज्ञान, डिग्री माने अंश, और मेंटल इक्विपमेंट माने मानसिक सजावटी। तो अ मेंटल इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ इरुडिशन, अर्थात एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश लाए थे। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और समृद्ध अनुभव। रेयरली माने बिरले ही, टू बी फाउंड एनी होयर, अर्थात बिरले ही
कहीं पाया जाता था, या बिरले ही कहीं पाया जाता था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनी होयर। डॉक्टर राधाकृष्णन देश विभाग में एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश और समृद्ध अनुभव लाए थे जो बिरले ही कहीं पाया जाता था। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन नहीं, या संपूर्ण जीवन में, या संपूर्ण जीवन, डिवोटेड माने समर्पित थे, टू द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज नहीं, परसूट माने खोज, ऑफ नॉलेज माने ज्ञान का, एंड ट्रूथ और सत्य, अर्थात ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, वे अपने संपूर्ण जीवन नहीं, ज्ञान और सत्य के खोज में समर्पित कर दिए थे। He has done more than probably माने संभवतः, एनी अदर मैन, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो he has done more than probably any other man, संभवतः वे किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक कार्य किए हैं, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, अर्थात भारतीय दार्शनिक सोच को लाने और उनकी व्याख्या करने में, अर्थात ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, अर्थात उन्होंने भारतीय दार्शनिक सोच की व्याख्या करने और उन्हें लाने में संभवतः किसी दूसरे आदमी से अधिक कार्य किए हैं। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सभी धार्मिक तत्वों को एक समान भाव में लाने में, अर्थात सभी धार्मिक तत्वों को एक समान करने में, एक समान भाव में लाने में, और भारतीय दार्शनिक सोच की व्याख्या करने और उन्हें लाने में वे संभवतः किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक कार्य किए हैं। He has never lost his faith, उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया है, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव के जरूरी मानवता में, इसेंशियल माने जरूरी नहीं, तो ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, हिज फेथ माने अपना विश्वास, उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया है, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव की जरूरी मानवता में, एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और वे अपने आप को कभी नहीं रोक पाए हैं, या वे अपने आप को खुद को कभी नहीं रोके हैं, टू चैंपियन माने मदद करने में, द राइट ऑफ ऑल मेन, सारे लोगों के अधिकार को, टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, अर्थात गरिमा और न्याय के साथ जीने में, अर्थात गरिमा और न्याय के साथ जीने में वे सभी लोगों के अधिकार को देने में या सहायता करने में अपने को वे कभी नहीं रोके हैं। धन्यवाद। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके।